नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाशक्ति टीवी चैनल में। दोस्तों, बहुत सी महिलाएं तुलसी में पानी देती हैं या जल चढ़ाती है, लेकिन वह कुछ गलतियां कर देती हैं, जिसकी वजह से उनको जो फायदा मिलना था वह फायदा नहीं मिल पाता है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि यह 3 गलती कभी भी आपको भूल कर नहीं करनी है। यदि आप तुलसी में जल चढ़ा रहे हो, इसीलिए आपके घर में धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तुलसी के पौधे को पूजनीय माना गया है। यह सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि देवी लक्ष्मी का प्रतिरूप है। तुलसी माता की उपासना से सभी प्रकार की कठिनाइयां दूर होती हैं और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। बहुत से लोग तुलसी में जल तो चढ़ाते हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता होता कि जल चढ़ाते समय कौन से मंत्र बोलने चाहिए। अगर आप इन 3 विशेष मंत्रों का उच्चारण करते हुए तुलसी माता को जल चढ़ाते हैं, तो आपके जीवन में जो भी आर्थिक संकट या मानसिक परेशानी है, वह शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। इन मंत्रों का प्रभाव अत्यंत चमत्कारी होता है और यह आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। साथ ही तुलसी के पास दिया जलाने से घर में नकारात्मकता समाप्त होती है और देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो लोग इस वीडियो को काट काट कर या बीच बीच में देखकर अधूरी जानकारी प्राप्त करते हैं, उन्हें इसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए यदि आप पूरी तरह से लाभ उठाना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए ध्यानपूर्वक देखें। ऐसा करना आपके लिए अत्यंत फलदायक सिद्ध होगा। तुलसी के पास यदि आप एक विशेष चीज रख देते हैं, तो रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति बदल सकती है। तुलसी की जड़ में यदि आप सही चीज का दान करते हैं, तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन से दरिद्रता समाप्त हो जाती है। आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि वह विशेष वस्तु क्या है और तुलसी माता की पूजा में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अक्सर लोग तुलसी का पौधा तो घर में लगाते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि तुलसी को चुनरी चढ़ाना भी उतना ही आवश्यक है। बिना चुनरी के तुलसी अधूरी मानी जाती है। जब आप तुलसी माता को चुनरी अर्पित करते हैं, तो न केवल देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, बल्कि पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास भी बना रहता है। ध्यान रखें कि लाल रंग की चुनरी तुलसी को कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि तुलसी बुध ग्रह से संबंधित है और मंगल ग्रह से उसकी मित्रता नहीं है। आप हरे, पीले या नीले रंग की नई चुनरी चढ़ा सकते हैं। पुरानी या फटी हुई चुनरी का उपयोग करना अशुभ होता है। तुलसी पर चुनरी चढ़ाने के लिए एकादशी का दिन सबसे शुभ माना गया है। इस दिन नई चुनरी लाकर तुलसी माता को अर्पित करें और देखिए कैसे आपके घर में शुभता और समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा तुलसी के पास कुछ चीजें भूल कर भी न रखें, जैसे झाड़ू, चप्पल, अपशब्द या गंदा पानी। तुलसी के पास बुझा हुआ दीपक रखना भी अशुभ माना गया है, इसलिए दिया जलाने के बाद उसे वहां से हटा देना चाहिए। कई बार लोग तुलसी के गमले में अन्य पौधे लगा देते हैं, विशेषकर कांटेदार या मरुस्थलीय पौधे। ऐसा करना तुलसी का अपमान होता है और इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है। अगर आप तुलसी के पास केले का पौधा लगा दें, तो यह अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि केले में भगवान विष्णु का वास माना गया है और जहां भगवान विष्णु होते हैं, वहां माता लक्ष्मी स्वयं पधारती हैं। अगर आपके पास शालिग्राम है, तो उसे तुलसी के गमले में अवश्य रखें। शालिग्राम को भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। शालिग्राम को प्रतिदिन पंचामृत से स्नान कराकर उस पर तुलसी पत्र अर्पित करें, चंदन लगाएं और श्रद्धा भाव से पूजा करें। इससे आपके घर की समस्त नकारात्मक शक्तियां नष्ट होती हैं और धन धान्य में वृद्धि होती है। तुलसी माता को जल चढ़ाने का समय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूर्योदय से पहले अगर आप तुलसी को जल अर्पित करते हैं, तो यह समय अत्यंत शुभ माना गया है। इस समय पूजा करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ध्यान रहे कि जल चढ़ाने से पहले अन्न का सेवन न करें और स्नान करके ही तुलसी की पूजा करें। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद खुले बालों में ही तुलसी को जल दे देती हैं, लेकिन यह भी एक गलती है। महिलाओं को बाल बांधकर और सिंदूर लगाकर ही तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उन्हें सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। तुलसी की मिट्टी का भी विशेष ध्यान रखें।
इसे कभी भी श्मशान या गंदे स्थान की मिट्टी में न लगाएं। तुलसी को हमेशा स्वच्छ, ऊर्जावान स्थान पर ही रखें। नाली या बाथरूम के पास तुलसी लगाने से इसका प्रभाव नकारात्मक हो जाता है। यदि तुलसी सूख जाए तो यह बहुत ही अशुभ संकेत होता है। माना जाता है कि तुलसी का सूखना किसी विपत्ति या अकाल मृत्यु का सूचक होता है। इसलिए तुलसी को हमेशा हरा भरा बनाए रखें। उसमें कोई रसायन या केमिकल कभी भी न डालें। केवल जैविक खाद और गोबर का उपयोग करें। यदि तुलसी के पत्ते सूखकर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में न फेंकें, बल्कि उन्हीं की मिट्टी में दबा दें। रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और इस दिन तुलसी को जल भी नहीं अर्पित करना चाहिए। शेष सभी दिनों में सुबह तुलसी को जल दें और शाम को एक दीपक अवश्य जलाएं। सुबह उठने के बाद कुछ विशेष कार्य करने से घर में दरिद्रता का नाश होता है। सबसे पहले आईना न देखें, बल्कि भगवान के दर्शन करें। बिना स्नान किए अन्न का सेवन न करें। अपने भाग्य को कोसना भी अशुभ माना गया है। इसके बजाय ईश्वर का ध्यान करें। रात को सोते समय अपने सिरहाने तांबे के लोटे में गंगा जल भरकर रखें और सुबह उस जल को अपने चारों ओर छींटे मारें और पी लें। यह उपाय अत्यंत शुभ माना गया है और इससे लक्ष्मी कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। रात को सोते समय अपने सिरहाने तांबे के लोटे में गंगा जल भरकर रखें और सुबह उस जल को अपने चारों ओर छींटे मारें और पी लें। यह उपाय अत्यंत शुभ माना गया है और इससे लक्ष्मी कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। सुबह सुबह ठाकुर जी या हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें। इससे दिन शुभ और ऊर्जा से भरपूर रहता है। ये सारे उपाय अगर आप निष्ठा और श्रद्धा से करें तो निश्चित ही आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य और समृद्धि का स्थायी निवास हो जाएगा। तुलसी माता का स्मरण मात्र करने से जीवन की अनेक कठिनाइयां सरल हो जाती हैं। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, वह परम आराध्या देवी हैं। शास्त्रों में यहां तक कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का वास होता है वहां यमदूत प्रवेश नहीं कर सकते। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी माना गया है और स्वयं श्री हरि ने यह वचन दिया है कि जहां तुलसी है वहां मैं हूं। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि तुलसी के पत्ते केवल धार्मिक क्रियाओं में ही नहीं बल्कि औषधीय दृष्टि से भी अमूल्य हैं? आयुर्वेद में तुलसी को संजीवनी बूटी के समान माना गया है। जब भी घर में कोई बीमार होता है, तुलसी के पत्तों का काढ़ा तुरंत राहत देता है। इससे शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी शांति मिलती है। तुलसी को नियमित रूप से जल अर्पित करना शरीर और मन दोनों के लिए लाभकारी होता है। अब आइए जानते हैं कि तुलसी माता में जल चढ़ाते समय कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए। पहला मंत्र है एयूएम तुलस्यै नमः। इसका अर्थ है मैं तुलसी देवी को नमन करता हूं। यह मंत्र मात्र उच्चारित करने से वातावरण पवित्र हो जाता है। दूसरा मंत्र है एयूएम श्री विष्णवे नमः, क्योंकि तुलसी को जल चढ़ाना स्वयं विष्णु भगवान की सेवा के समान है। और तीसरा मंत्र है एयूएम लक्ष्म्यै नमः, जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपने भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि भर देती हैं। इन तीनों मंत्रों का उच्चारण यदि आप नित्य नियम से करते हैं तो आपके जीवन से समस्त दरिद्रता और बाधाएं समाप्त हो सकती हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि तुलसी माता की पूजा में केवल जल चढ़ाना ही पर्याप्त है, परंतु वास्तव में यह एक गूढ़ साधना है। तुलसी को जल अर्पण करते समय हमारी मनोदशा कैसी होनी चाहिए, हमारा भाव कैसा हो, यह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तुलसी माता भाव की भूखी हैं। यदि आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो केवल जल चढ़ाने से वह फल प्राप्त नहीं होता जो पूरी श्रद्धा से प्राप्त होता है। तुलसी माता को प्रसन्न करने के लिए केवल बाह्य क्रियाएं नहीं बल्कि अंतरात्मा की शुद्धता भी आवश्यक है। जब आप सुबह तुलसी माता को जल अर्पित करें तो मन शांत, हृदय निर्मल और भावनाएं सात्विक होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुलसी को जल चढ़ाते समय कभी भी अशुद्ध वस्त्र न पहने। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही पूजा करें। यह सब बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन इन्हीं छोटी बातों में ही बड़े लाभ छिपे होते हैं। तुलसी के पास बैठकर यदि आप कुछ देर जप या ध्यान करते हैं तो आपकी आत्मा को विशेष शांति मिलती है। तुलसी के चारों ओर जो ऊर्जा होती है वह केवल सकारात्मक होती है। यह ऊर्जा घर के हर कोने में फैलती है
और नकारात्मकता को दूर करती है। तुलसी माता की छाया में बैठकर किया गया ध्यान साधारण ध्यान से कई गुना अधिक फलदायक होता है। आपने देखा होगा कि तुलसी माता के आसपास हमेशा कोई न कोई चमत्कार होता है। कभी अचानक घर में आने वाले क्लेश शांत हो जाते हैं, कभी किसी असंभव लगने वाले कार्य में सफलता मिल जाती है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि तुलसी माता की कृपा है। एक बार एक वृद्धा ने केवल तुलसी माता की सेवा से अपने घर का वातावरण इतना सकारात्मक बना लिया कि उनके बेटों में जो झगड़े और कलह थे वो समाप्त हो गए। यह है तुलसी का चमत्कार। वह केवल शरीर को ही नहीं, रिश्तों को भी ठीक करती हैं। एक और बात पर ध्यान देना जरूरी है कि तुलसी को स्पर्श करते समय हमेशा श्री शब्द का उच्चारण करें, जैसे श्री तुलसी माता, श्री तुलसी पत्र आदि। यह सम्मान सूचक शब्द है और इससे आपकी पूजा और भी प्रभावी होती है। अब कुछ ऐसी बातें जो तुलसी माता की सेवा में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जैसे कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं अर्पित करना चाहिए। यह दिन सूर्य देव का होता है और इस दिन तुलसी माता को जल देने से उनका अपमान माना जाता है। इसके अलावा दोपहर के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, विशेषकर सूर्यास्त के बाद तो बिल्कुल नहीं। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा बार बार सूख जाता है तो यह एक संकेत है कि या तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है या आपसे पूजा पाठ में कोई त्रुटि हो रही है। तुलसी माता बहुत संवेदनशील हैं। उन्हें यदि किसी बात से दुख पहुंचता है तो वह यह संकेत देती हैं। ऐसे में पुनः पौधे को रोपें, नई मिट्टी में, शुद्ध वातावरण में, और संकल्प लें कि इस बार आप पूरे नियम और श्रद्धा से सेवा करेंगे। भक्तों, तुलसी माता की सेवा एक तपस्या है। यह साधना जितनी गहरी होगी, फल उतना ही स्थायी और मधुर होगा। कई भक्तों ने तो केवल तुलसी माता के जप और सेवा से अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दी। इसलिए यदि आप भी जीवन में सुख, समृद्धि और संतोष चाहते हैं तो तुलसी माता की सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। एक बार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। न घर में भरपेट अन्न था, न पहनने को पूरे वस्त्र। लेकिन एक बात जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी वह थी उनकी श्रद्धा। उनके घर के आंगन में तुलसी का एक छोटा सा पौधा था। रोज सुबह वह ब्राह्मण पत्नी स्नान करके माथे पर सिंदूर लगाकर साड़ी का पल्लू सिर पर रखकर तुलसी माता को जल देती थी। जल देते समय वह 3 बार मंत्र बोलती, AUM तुलस्यै नमः, AUM लक्ष्म्यै नमः, AUM श्री विष्णवे नमः। वह न तो धन की कामना करती न ऐश्वर्य की, केवल यह प्रार्थना करती। वह न तो धन की कामना करती न ऐश्वर्य की, केवल यह प्रार्थना करती, हे तुलसी माता, मेरा मन सदा शुद्ध बना रहे, मेरा घर भले छोटा हो पर उसमें कलह न हो। भक्तों, कहते हैं न कि सच्चे मन से किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। उस महिला की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन स्वयं मां तुलसी उसके स्वप्न में आईं और बोलीं, बेटी, तूने मुझे सच्चे मन से पूजा है। अब समय आ गया है कि तेरे जीवन की कठिनाइयां दूर हों। अगले ही दिन गांव में एक बड़ा यज्ञ हुआ, जिसमें पंडितों को भोजन और दक्षिणा दी जा रही थी। उस महिला ने पूरे मन से पत्तलों में तुलसी के पत्ते धोकर सजाए और उस यज्ञ के आयोजक को दान में दे दिए। आयोजक ने जब वह पत्ते देखे तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, ऐसा सात्विक दान मैंने आज तक नहीं देखा। उसी क्षण से उस महिला का जीवन बदल गया। उसके पति को मंदिर में पुरोहित की नौकरी मिल गई। गांव वालों ने उनकी सहायता शुरू की और कुछ ही वर्षों में वह घर, जो कभी एक झोंपड़ी थी, एक सुंदर और शांतिपूर्ण स्थान बन गया, जहां हर सुबह तुलसी माता का भजन गूंजता था। यह है तुलसी सेवा का फल। भक्तों, तुलसी का विवाह भी अत्यंत पावन पर्व होता है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह मनाया जाता है। यह एक अनोखा आयोजन होता है जहां तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम से किया जाता है। इस विवाह में जो भी भाग लेता है उसे वही फल प्राप्त होता है जो कन्यादान से प्राप्त होता है। घर में तुलसी विवाह करवाना अत्यंत शुभ माना गया है। विवाह के बाद प्रसाद के रूप में मीठे भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं और तुलसी के पत्तों से अलंकृत करके सबको बांटा जाता है। एक कथा है तुलसी विवाह की। तुलसी देवी पूर्व जन्म में वृंदा नाम की पत्नी थीं,
जो अत्यंत पतिव्रता थीं। उनके पति जालंधर नामक असुर थे, जो शिवजी से युद्ध में अजय बन चुके थे। वृंदा की तपस्या के बल से कोई भी देवता जालंधर को पराजित नहीं कर पा रहा था। अंततः भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लेकर वृंदा की तपस्या को तोड़ा और जैसे ही वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हुआ, जालंधर की मृत्यु हो गई। जब वृंदा को यह सच्चाई ज्ञात हुई तो उन्होंने क्रोधित होकर विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि जैसे तुमने छल किया है, तुम्हें भी स्त्री वियोग का दुख सहना होगा। विष्णु भगवान इस श्राप से व्यथित हुए, परंतु उन्होंने वृंदा को यह वरदान दिया कि तुम तुलसी के रूप में पूजित होगी और मैं शालिग्राम रूप में तुम्हारा पति बनकर सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी से तुलसी विवाह की परंपरा चली आ रही है और शालिग्राम को तुलसी के साथ विवाह सूत्र में बांधा जाता है। तुलसी विवाह में भक्तगण गीत गाते हैं, भजन गाते हैं और तुलसी को सजाया जाता है दुल्हन की तरह। लाल या पीली साड़ी, साज सज्जा, मेहंदी, कंगन और एक छोटी सी बिंदी तुलसी के पत्तों पर लगाई जाती है। तुलसी के चारों ओर दीपक जलाए जाते हैं और मंगल गीतों से वातावरण गुंजायमान हो जाता है। कहते हैं कि इस दिन अगर कोई स्त्री या पुरुष तुलसी विवाह करता है तो उनके जीवन में वैवाहिक सुख बना रहता है, प्रेम और विश्वास कभी कम नहीं होता। अब आइए जानते हैं तुलसी से जुड़े कुछ दुर्लभ उपाय जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। यदि घर में आर्थिक तंगी चल रही है, व्यापार में नुकसान हो रहा है या नौकरी में उन्नति नहीं मिल रही, तो एकादशी के दिन तुलसी के पास एक छोटा सा मिट्टी का दीपक रखें, उसमें गाय का घी डालें और AUM महालक्ष्मीय नमः का जाप करते हुए दीपक जलाएं। इस उपाय से न केवल धन की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन की दिशा भी बदल जाती है। एक और उपाय अत्यंत प्रसिद्ध है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो, तो 11 तुलसी पत्रों पर कुमकुम से श्री लिखकर उन्हें सफेद वस्त्र में बांधकर मंदिर में अर्पित करें। यह उपाय बार बार सिद्ध हुआ है। जिनके विवाह में अड़चनें आ रही हैं, जिनका प्रेम जीवन संघर्षपूर्ण हो गया है, उनके लिए तुलसी एक वरदान है। तुलसी माता के सामने खड़े होकर यह संकल्प लें, हे तुलसी माता, जैसे आपने विष्णु भगवान से सच्चा प्रेम किया, वैसे ही मेरे जीवन में भी सच्चा पवित्र प्रेम और विश्वास बना रहे। इस संकल्प के साथ प्रतिदिन तुलसी को जल दें और देखिए कैसे आपके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। अब हम बात करते हैं उस चमत्कारी क्रिया की जो सुबह सुबह यदि आप कर लें तो आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती। यह उपाय बहुत सरल है। हर दिन सुबह बिना बोले, बिना किसी से बातचीत किए तुलसी के पास जाकर अपने दाहिने हाथ से एक पत्ता तोड़ें, यदि एकादशी या रविवार नहीं है, और उसे चबा लें। तुलसी पत्र को खाली पेट चबाना स्वास्थ्य के लिए अमृत है और साथ ही यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। ध्यान रहे, तुलसी को चबाने से पहले मन में क्षमा प्रार्थना करें, क्योंकि तुलसी जीवित पवित्र सत्ता है। भक्तों, जब घर में कोई दुखद घटना होती है तो हम अक्सर भगवान को दोष देते हैं, परंतु कभी कभी यह भी देखा गया है कि हमारे घर से तुलसी की उपेक्षा प्रारंभ हो जाती है। तुलसी माता का पौधा सूखने लगता है, उस पर मकड़ी के जाले लग जाते हैं और हम केवल एक पौधा समझकर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। परंतु सच्चाई यह है कि वही उपेक्षा हमारे जीवन की मुश्किलें बढ़ाती है। तुलसी को नजरअंदाज करना मां लक्ष्मी का अपमान है। तुलसी का पौधा कभी अकेला नहीं होना चाहिए। उसके पास यदि केले का पौधा हो या आसपास रंगोली से अलंकृत भूमि हो तो वह स्थान दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। यदि आप तुलसी के आसपास शंख, घंटी, शालिग्राम या पीतल की घंटियां रखते हैं तो वह स्थान अपने आप तीर्थ बन जाता है। ऐसे घरों में झगड़े नहीं होते, बीमारियां टिकती नहीं और धन का अभाव कभी नहीं आता। दोस्तों, जो उपाय आपके ऊपर बताए गए हैं उनको जरूर करें। साथ ही साथ महाशक्ति टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय मां लक्ष्मी।